बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम चारों माँ बेटियों को लगी हुई थी भूख। मैंने कहा तो चलें जनाब पापड़ ही तल के खा लेते हैं। असल में ये था जुमे का दिन और बस फिर मैंने पापड़ तल लिए। अच्छा खैर अमल आयत और मैं तो ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन अलीज़ा की डिमांड थी कि मम्मा मुझे चाट मसाला डाल दें। हमने अपने मसाला स्टेशन से उठाया चाट मसाला और उसको डाल के दे दिया। अच्छा वैसे मज़े का लगता है, लेकिन मैं इतना खाती नहीं हूँ, मैं सिंपल से खा लेती हूँ क्योंकि इसमें नमक वगैरह होता है इन पापड़ों में। अच्छा बाहर के गंदे वाले तेल में तले हुए खिलाने से बेहतर है आप अपने बच्चों को ना इसी तरह से फ्रेश तेल में तल के दे दें। वैसे भी हम लोग खाते तो हैं ही हैं, अच्छे भी लगते हैं। तो बस ये लोग अंदर बैठ के टीवी देख रही थी। अच्छा मतलब अपने बाबा की तरह इनको भी ना जानवर देखने का शौक़ है। ये लोग व्लॉग्स देखती हैं, जिन लोगों ने मिनी ज़ू बनाए हुए हैं उन लोगों के व्लॉग्स। मैंने कहा वाह, अब कार्टून छोड़ के तुम लोग ज़ू पे आ गई हो। तो बस उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। ये लोग माशाल्लाह अंदर बैठ के ना टीवी भी देख रही थी और पापड़ वगैरह भी खा रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं बिरयानी बना लेती हूँ और बस यहाँ पे मैंने हाफ़ चीज़ें डन कर ली हैं और अब मैं पानी को उबलने के लिए रख दूँगी। अच्छा जुम्मे वाले दिन अक्सर और बेशतर हमारे घर चावल ही बनते हैं। अगर मैं अपने घर पे बनाती हूँ तो बिरयानी बनाती हूँ, या फिर ज़्यादातर हम लोग जुम्मे वाले दिन अम्मी के घर से ही खाते हैं। और बस किस किस के घर ज़्यादातर चावल बनते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके घर फ्राइडे वाले दिन क्या बनता है। अच्छा हमारा हमेशा से ये है कि फ्राइडे अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल होता है। उसके बाद जनाब हमारी बिरयानी हो गई है डन, और इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी ना, लिटरली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत मज़े की बनी थी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मक्की साहब ने कहीं जाना था और वो कहने लगे कि भाई मैं तो खाने पे नहीं आ रहा। तो मैंने उनका रात 10 बजे तक वेट किया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं आ रहा तो भाई मेरी तो भूख से जान निकली जा रही थी। मैंने कहा चलें अब अकेली बैठ के खा रही हूँ, आप लोगों से वीडियो ही शेयर कर लेती। उसके बाद ये था नेक्स्ट डे। अच्छा ये मैंने ना डबल टेप मंगवाई है, ये मुझे 1000 की मिली है, बट अभी मैंने यूज़ नहीं की। जब मैं यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसका रिव्यू दूँगी। मुझे लग रहा है कि आई थिंक सो ये बहुत अच्छी होगी, लेकिन अभी मैंने खैर इसको अभी यूज़ नहीं किया, अब इंशाल्लाह करूँगी 1-2 दिन तक। उसके बाद जनाब यहाँ पे मक्की साहब बना रहे थे नाश्ता। हुआ कुछ यूँ कि मेरा उस दिन ना हल्का-हल्का सर में दर्द था, मतलब इतना भी नहीं था कि मैं उठ के नाश्ता ना बना सकती। हालाँकि ये सुबह नाश्ता करके गए थे, लेकिन शायद इन्होंने अच्छे तरीके से खाया नहीं था या क्या था, बट खैर इनका दिल किया होगा खुद ही पराठे बनाने को। तो हम लोग तो अंदर बैठी सब माँ बेटियाँ टीवी देख रही थी, और जब बस ये आए मैं समझी कि होंगे वॉशरूम में, होंगे अपने रूम में होंगे। तो जब मुझे किचन में से ठा-पटा की आवाज़ें आने लगी है ना, मैं फिर एकदम से उठ के आई हूँ, और जब मैंने देखा ऊपर पंखा चल रहा है, किचन की कैबिनेट्स खुली पड़ी हुई हैं, और आप मेरे किचन की हालत चेक कर सकते हैं। मक्की साहब यहाँ पे पराठे बना रहे हैं, और सीन कुछ ये था कि बस अभी चूल्हा भी ऑन नहीं किया और तो ऊपर तवा भी नहीं रखा, तो मक्की साहब रोटी बेल रहे हैं। मतलब वाह, मैंने कहा क्या बात है। अच्छा मैं अपनी मतलब वो कर रही थी ना कि मैं बड़ी सियानी हूँ। मैंने कहा भाई ये आप पंखा बंद करें, चूल्हा जलाएं, फिर रोटी बनाएं। वो कहते हैं बीबी अभी सब्र करो, रुको ज़रा सब्र करो मतलब मैंने चूल्हा जला दिया। खैर हुआ कुछ यूँ, वो कहने लगे मैं तुम्हारी तरह ना एक ही तरह का बल वाला पराठा नहीं बनाता कि एक ही बार से उसके अंदर बल दिए और बना दिया। उन्होंने पहले पूरी रोटी को बेला, फिर उसके अंदर घी लगाया, पता नहीं किस किस प्रोसेस से गुजारा उसको। मैं तो बल्कि आधी वीडियो शूट कर सकी हूँ, आधी मैं नहीं कर सकी। उसके बाद फिर मैं वो मतलब वो इतनी देर लगा रहे थे ना, मेरे से नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। अब जब मैं दोबारा आई हूँ तो एक रोटी पक गई है, और मेरे पूरे घर में धुआं था। यकीन करें अल्लाह की कसम, पूरे घर में धुआं था। अंदर किचन का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, जब आप पराठे बनाते हो ना, मतलब पूरे घर में धुआं ही धुआं हो जाता है। तो उन्होंने एक रोटी तो बना लिया, अब दूसरा पराठा जब वो बनाने लगे, ज़ाहिर सी बात है घंटे में जाके उन्होंने पराठा बनाया है, तो तवे पे से जो धुएँ निकले हैं, जो घी पका है, पूरे घर में धुआं था।
उसके बाद फिर उन्होंने उसको वॉश किया, मतलब हर चीज़ का ख़्याल रखते हैं। ख़ैर इनको कुकिंग आती है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से करते हैं, मेरे कहने से तो कभी भी नहीं करते। आई थिंक सो मेरी बात से सब बीवियाँ रिलेट करेंगी कि हस्बैंड को जब हम लोग बोलते हैं, ख़ैर हमारी कहने पे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे जब तक उनका अपना दिल नहीं होगा। भई ये बात सच है। तो उनका अपना दिल था पराठे बनाने के लिए, उनको बनाने भी आते हैं माशाल्लाह। मतलब शादी से पहले सऊदीया रह चुके हैं तो बनाना ही आता था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे पराठे बनाए थे। अच्छा, फिर कहते हैं कि ना भई तुम्हारी मम्मा को तो असल बल वाले पराठे बनाने भी नहीं आते जो मैं बनाता हूँ, और वाक़ई में अच्छा उन्होंने पराठे अच्छे बनाए हुए थे। उसके बाद जनाब ये था नेक्स्ट डे, इतनी कोई प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह हो गई थी, और फिर मैंने कहा चलो आज मैं अपने पौधों की देखभाल करती हूँ। बच्चे अभी नहीं उठे थे, रात को देर से सोए थे थोड़ा, तो अभी तक तो ये नहीं उठी थी। मैंने कहा चलो आज मैं अपने ना थोड़े से पौधों की टेक केयर कर लेती हूँ। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन आप लोगों से कभी कभार शेयर करती हूँ। अच्छा, मेरे पौधों की अच्छी हेल्थ का राज सबसे बड़ा यही है कि मैं इनकी गुड़ाई करती रहती हूँ। इनकी मिट्टी को वक्तन फ़वक्तन नरम करती रहती हूँ। हफ़्ते में एक बार तो ज़रूर नरम करती हूँ ताकि इसकी जड़ों को हवा लगे और इनकी हेल्थ बहुत से अच्छी हो जाए। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि मुझे लग रहा था कि मैं इनको ना कोई खाद वग़ैरह दूँ। तो ना इंस्टाग्राम पे एक पेज है प्लांटा वालों के नाम से, तो उनकी ऑल पाकिस्तान में डिलीवरी होती है। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब आप प्लांट्स भी मंगवा सकते हो, पॉट्स उनके पास बहुत तरह के होते हैं, और खाद वगैरह भी होती है। तो बस इसी तरह से कुछ। अच्छा, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा भाई मुझे ना खाद चाहिए। तो उन्होंने कहा आप ही हमारे पास तो ऑर्गेनिक होती है। तो एक बार अच्छा वो मेरे ना प्लांट्स डिलीवर करने के लिए आए थे, एक दो बार देकर गए हैं ना मुझे चीज़ें, तो उनको पता था हमारे एरिया का। तो कहते हैं आप भी, आपको एक बात कहूँ, आप जिस एरिया में रहती हैं ना, आपको तो किसी रिश्तेदार के घर से भी खाद मिल जाएगी। तो आपने इतने ज़रूर पैसे लगाने हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक खाद होती है और वो 300 पर केजी है। तो आप ऐसा करें ना, खाद ले लें, किसी के भी घर से फ्री में मिल जाएगी आपको, वरना फिर आप या 100 या 150 की मंगवा लें। उसके बाद 4-4 दाने आप अपने सब पौधों में डाल दें। असल में बरसात के मौसम में ना पौधों के अंदर लगती है कीड़ी, जो कि ना मिट्टी को नरम कर कर के बाहर गिराती रहती है। ये देखें आप इस पौधे की हालत चेक करें, इसके अंदर कीड़ियाँ डल गई हैं और अब ये मिट्टी को नरम कर कर के बाहर गिराती रहती हैं। तो बस मैंने खाद फिर डाल दी। मतलब दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। खैर उन्होंने मेरे पौधे डिलीवर करने आना था, अगर मैं वो चाहते तो मुझसे कमा भी सकते थे पैसे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने कहा आप ही वैसे आपने लेनी है खाद ले लें, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप वो वाली खाद डाल दें 4-4 दाने। तो बस फिर मैंने वो सुबह के टाइम डाली थी, और ये था शाम का टाइम। जो मैंने पौधे मंगवाए थे वो आ गए थे, और अब इंशाल्लाह बस मैं अपने पौधों की थोड़ी सेटिंग वेटिंग करूँगी। मौसम माशाल्लाह से अब काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब इतनी गर्मी नहीं रही है जितनी पहले थी। उसके बाद जनाब मैं इतनी खुश थी ना अपने मनी प्लांट को देख के। हालांकि मेरे पास अपने वाला भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है, लेकिन बस मुझे मनी प्लांट से प्यार ही इतना है कि मैंने फिर से इतने सारे ऑर्डर कर दिए। और मतलब खुशी कितनी होती है कि आप अपनी पसंद के पौधे अपने घर पे मंगवा सकते हो। उसके बाद फिर मैंने कि एंट्रेंस पे रखने के लिए मंगवाया था बड़ा वाला मनी प्लांट। फिर मैंने इसको वॉश किया, यहाँ से मैंने जो स्नैक प्लांट रखा हुआ था उसको हटाया और यहाँ पे मनी प्लांट को रखा। तो बस जनाब आज के लिए इतना ही, यही मेरी छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।